हमारे कोटाबाग के नौधा ग्राम के किसान अनुभव दास जी। आइए अनुभव जी से जानते हैं इनके फार्म के बारे में। तो अनुभव जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जो इतना खूबसूरत वातावरण यहाँ नौधा गांव में अपने इस हाइड्रोपोनिक एक्वापोनिक फार्म्स के माध्यम से बनाया, तो इसकी थोड़ा बताइए अनुभव जी, इसकी शुरुआत और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? काफी सालों से कृषि में इंटरेस्ट तो मेरा था जी लेकिन जब भी कृषि के बारे में सोचते थे तो ज्यादातर कहानियां आती थी कि किसान कैसे मुश्किल में है। जी और मैंने जब उसके बारे में सोचा तो हमारे को समझ में आया कि 2 या 3 कारण हैं इसके। पहली तो क्योंकि पानी की किल्लत है और आधे से ज्यादा हमारे किसान अभी भी बारिश पर निर्भर थे। दूसरी क्योंकि पैदावार काफी नहीं हो रही थी, इसीलिए लोगों ने बहुत सारा केमिकल इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उन दोनों कारण की वजह से जो कस्टमर का ट्रस्ट होता है सब्जियों पे, फलों पे, जिसके लिए वो खाना ये खाते हैं, उसमें दरार पड़ रही थी, उसमें गैप आ रहा था। तो जब मेरा रिसर्च हुआ इसमें, मेरे को ये समझ में आया कि हमारे को जो किसानी करनी है या जो कृषि करनी है, उससे हमें इन दोनों समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। पहला कि केमिकल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल हो, इसीलिए आप देखते हैं मैंने पॉली हाउस के अंदर काम किया है जहां पे कीटाणु को काफी हद तक हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके आगे उसमें जो भी करना है वो बायो कंट्रोल से होता है, जो हमारी जैविक खेती के और पुराने समय के जो हमारे प्रथाएं थी। दूसरी चीज था कि पानी की किल्लत कैसे ना पड़े, हम कैसे पानी पे आत्मनिर्भर हो जाएं। और इसीलिए ये हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स के जो सिस्टम है, ये असली में रिसर्कुलेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इसमें होता ये है, जैसे आप देख रहे हैं कि पानी तो यहाँ पे है काफी, बट अगर आप ये जान के आपको अचंभा होएगा कि ये पानी यहाँ पे पिछले 7 साल से घूम रहा है। सिर्फ उतना ही पानी मुझे हर हफ्ते, हर महीने, हर साल में चाहिए होता है जो पौधे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाकी पूरे समय ये पानी रिसर्कुलेट कर रहे हैं। इसी पानी को हम बार बार घुमाते रहते हैं। इसमें जो हमारे को न्यूट्रिएंट पदार्थ चाहिए वो इसमें सम्मिलित होते हैं, जो हमारे मछलियां हैं उनसे। वो जब ये पौधे निकाल लेते हैं तो पानी वही साफ होके वापस मछलियों में जाता है। तो ये रिसर्कुलेटिंग सिस्टम है। इसकी वजह से जो नॉर्मल खेत में अगर आपको 100 लीटर पानी चाहिए होगा, तो इस सिस्टम में हमारे को करीब 5 लीटर चाहिए होता है पूरे समय में। तो वो दोनों चीजें जब हमने देखी कि इस प्रोसेस से हो सकता है, तो हमने डिसाइड किया था कि ऐसा ही एक मॉडल सिस्टम लगना चाहिए। साथ में हमारा ये भी बहुत क्लियर एजेंडा था कि ये छोटे से एक कस्बे में या छोटा सा तरीका नहीं होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम कहें कि हम कंसल्टेंट बन जाएंगे। हम चाह रहे थे कि हम फार्मर्स ही रहेंगे पहले, और इसीलिए जो आप स्केल देख रहे हैं वो स्केल हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस सिस्टम का हर 1 स्क्वायर फुट करीब 10 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। 10 गुना इसमें ग्रोथ होती है, आउटपुट होती है। तो ये कारण था जो हमने शुरू किया था। पहले 4 साल हम लोगों ने इसको रिसर्च में लिए हुए थे, जिसमें हम लोग टेस्ट कर रहे थे कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उस पर क्या कॉस्ट आती है, कैसी लागत आएगी, किस किस्म का काम इसके लिए हमारे को करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी खुद किसान नहीं थे पहले। और किसानों का भी जो हमने समझा हुआ था वो हर रोज हर प्रोडक्ट को नहीं देखते हैं। खेत में कभी कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। तो हम समझना चाह रहे थे कि अगर किसान को हम इस सिस्टम में लाना चाहेंगे तो उनसे हमारी अपेक्षाएं क्या होंगी या उनकी क्या अपेक्षाएं होंगी, इसीलिए ये कर रहे थे। अब हम इसको ऑफ कोर्स कमर्शियल प्रोडक्शन में ला चुके हैं और इसका एक एग्जांपल और उदाहरण बाकियों के लिए बन चुका है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक चीज़ जैसे हम देखते हैं अमूमन तौर पे जो भी हमारे पॉली हाउसेज यहाँ चाहे प्लेन्स पे चाहे पहाड़ों पे लगते हैं फार्मर्स के, तो ये देखा गया, अक्सर अमूमन देखा गया कि वो पॉली हाउसेज पूरे 12 महीने जो है वो प्रोडक्शन नहीं देते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपसे काफ़ी समय से जुड़ा हूँ और मैं आपकी कार्य पद्धति को देख रहा हूँ कि आपका जो पॉली हाउस है, मैंने देखा है कि पूरे 12 महीने ये सक्रिय रहता है। तो इसका आप राज थोड़ा बताएं ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो जो हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं, जो एक्वापोनिक्स करना चाहते हैं, तो वो
इस पद्धति को अडॉप्ट करके, जैसा कि आपका भी विजन है कि आप स्टेट के वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान कैसे इससे लाभान्वित हो सकते हैं आपकी इस टेक्निक से, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कैसे आप? दो तरीके हैं इसको देखने के। पहला, जो हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जो पॉली हाउस हमारे बनते हैं जी। अभी हमारा एक बेसिक सिस्टम था जो हमने इंटरनेशनल सिस्टम से अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन उसकी हिंदुस्तान में किस किस्म की जरूरत है? ज्यादातर जगहों पे आपने देखा होगा पॉली हाउस जो लगते हैं वो ठंडे मौसमों के लिए लगते हैं कि अंदर गर्म रहे। हिंदुस्तान में हमारे को उसका उल्टा चाहिए। तो हमारा जो पॉली हाउस है, हमने अपने पहले 1.5-2 साल के एक्सपीरियंस में ये समझा कि पॉली हाउस का स्ट्रक्चर कैसे बदलने की जरूरत पड़ती है। हमारी गर्मियों के लिए हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, सर्दियों के लिए थोड़ा सा अलग होता है। वही कारण है कि हम 12 महीने अब अपने सिस्टम में प्रोडक्शन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज ये देखनी पड़ती है हमारे को कि पॉली हाउस का ये मतलब नहीं है कि हम वही पदार्थ उगाएं जो मौसम के अनुसार बाहर भी उग रहा है, क्योंकि आप भी ये जो समझेंगे कि पॉली हाउस को चलाने में लागत ज्यादा लगती है जी। और अगर हम वो चाहते हैं कि लागत ज्यादा लगाएं, तो अगर हमारा कंपटीशन किसी से बाहर होएगा जो वही चीज कम कॉस्ट में उगा रहा है, तो हमारे लिए मार्केट कभी नहीं बन पाएगा। तो हमारे को ये देखना पड़ता है कि कौन से सीजन को हम एक्सटेंड करेंगे पॉली हाउस के साथ। तो अगर आप बाहर देखो कि आपको टमाटर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मिलते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम टमाटर मार्च, अप्रैल और दिसंबर तक कैसे कर सकें। ये जब हम समझ जाएं। और दूसरा जो मैंने आज देखा है कई बारी, कई लोगों से मैं भी जुड़ा हुआ हूं जो हाइड्रोपोनिक्स करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं जी। सब ने अभी, क्योंकि ये टेक्निक नई है, सब जो एक तरह से आसान प्रोडक्ट्स हैं इसमें वो उगा लेते हैं। सबको लगता है लेटस उगा ले, लेकिन हिंदुस्तान लेटस खाने वाला देश है ही नहीं। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हमारी किस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक एक तकनीक है जिससे हम कुछ भी प्रोडक्ट उगा सकते हैं। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि हमारा मार्केट किस चीज का है, हम क्या उगाना चाहते हैं। और जब हम वो समझ जाएंगे तो जो दिक्कत कई लोगों को आ रही है कि उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, या किसी को दिक्कत आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है उगाएं क्या, वो चीजें तब सॉर्ट होना शुरू होंगी। अभी ये हमारा बहुत बहुत नया सिस्टम है और ये जैसे कहते हैं कि थोड़ा समय लगता है एक इकोसिस्टम को मैच्योर होने के लिए। आप प्रैक्टिस करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद आपको समझ आता है कि ये ऐसे चलेगा तो बढ़िया होगा। और वही हमारी कोशिश अब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सारे इकोसिस्टम को चलाने में क्या क्या चैलेंजेस आपको एज अ फार्मर फेस करने पड़ रहे हैं। और आपने अमूमन, क्योंकि ये मॉडल एक दिन में तो सक्सेसफुल नहीं बना होगा, जाहिर सी बात है कि आपने भी काफ़ी ट्रायल एंड एरर्स किए होंगे, और आपकी जो 7 साल की कड़ी मेहनत है उसका फल तो हमारे सामने दिखता है, लेकिन उसके पीछे का जो हार्डवर्क है और टिल डेट क्या क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ये भी आप साझा करें। एक तरह से जो चैलेंजेस थे वो हम पहले भी जानते थे, इसीलिए हमने जब अपने कदम इसमें लगाए हाइड्रोपोनिक एक्वापोनिक फार्मिंग में, तो हमने शुरुआत ही उस तरीके से करी थी। जैसे अगर आप सिंपल तरीकों में मैं बताऊं तो बीज की जो क्वालिटी है हर कंपनी का अलग है, और आज के दिन में भी ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो बाहर के सीजन के हिसाब से बीज अवेलेबल करती हैं। हमारे को बीज चाहिए होता है साल भर के लिए। तो जैसे मेरे को लेटेस सीड चाहिए, या मेरे को टमाटर के सीड चाहिए, या मटर के सीड चाहिए, वो साल भर के लिए चाहिए। तो शुरुआत उन जगह से होती है। हम 5 कंपनियों के बीज लेके टेस्ट करते थे कि सबसे अच्छा रिजल्ट हमारे को किसका मिलेगा, और फिर जब हम वापस जाते थे मार्केट वो सीड लेने के लिए, तो वो बीज अवेलेबल ही नहीं होता था। तो हमारा रिसर्च जो हमने किया वो लाके एकदम एक कदम पे जाके थम जाता था। तो हमारे को करना पड़ा क्या, हमने जाके सारे सीड कंपनियों से अपने खुद ताल्लुकात बनाए। वैसे ही हर एस्पेक्ट में, अब जैसे ये सिस्टम है,
एक तरह से बहुत आसान है अगर हम कहें कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इसको इंपोर्ट कर लिया जाए। बट हमने जब शुरुआत करी थी, हमने कहा था ये अगर हमारे को यहाँ पे स्केल करना है तो हमें हिंदुस्तानी बनाना पड़ेगा। और हमारी जो पहले 3 साल की कड़ी मेहनत थी वो थी कि ये सिस्टम मेक इन इंडिया कैसे बन सके। और मेरे को ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि हमारे इस सिस्टम में कुछ भी इंपोर्टेड नहीं लगा हुआ है। ये सारा हमारा या तो लोकली सोर्स्ड है या डोमेस्टिकली सोर्स्ड है। बहुत बढ़िया। और ऐसे ही जब आप आगे जाते हैं तो कम सिचुएशन आती है। एक पड़ाव होता है हमारा जो बनाना है ये सिस्टम्स, दूसरा होता है जब हमारे को ये सिस्टम्स चलाने होते हैं। उसमें 2 चीजें आती हैं, एक जो सिस्टम और एनवायरनमेंट चलाने का है और दूसरा है जो पौधों की देखरेख। अब हमारे किसान भाइयों को हिंदुस्तान में पौधों की देखरेख बहुत मालूम है असली में, उन्होंने कई सदियों से करा हुआ है और वो नॉलेज उनके पास है, बट ये सिस्टम चलाने की नॉलेज नहीं रहती है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको जो चीजें नहीं मालूम है वो उनके पास कैसे दे सके, या हम कोशिश करें कि उनको बाकी चीजें हम दिलवा दें या किसी कंसल्टेंट के थ्रू मिलवाएं जो ये बाकी एस्पेक्ट्स उनके ध्यान रख सकते हैं, जिससे कि किसान फोकस कर सके किसानी पे। अभी हम किसान को कहते हैं आप पहले सिस्टम भी बनाओ, आप पहले सॉइल टेस्ट भी करो, आप उगाओ भी, फिर आप मार्केट भी लेके जाओ। हमारे को वो सिस्टम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सर्विसेज इंडस्ट्री में देखें तो हम टेलीकॉलर को नहीं कहते हैं कि आप स्ट्रैटेजी बनाइए कंपनी की, लेकिन हम किसान को कहते हैं कि आप मार्केटिंग भी जाकर करिए। तो वो सिस्टम्स हमारे को एक इकोसिस्टम उसका बनाना पड़ेगा जो सिस्टम चलाने का है। जैसे यहाँ पे हमारे को बिजली की जरूरत होती है, हमें इनपुट पानी की जरूरत होती है, और वो पानी जब हम इस सिस्टम में डालते हैं उसकी टेस्टिंग होनी होती है। तो वो चीजें, अब मेरी अगली कोशिश ये है कि हम इस पूरे सिस्टम को अब सोलर की तरफ लेके जाएं, जिससे कि जो अभी भी हमारी डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिसिटी पे, वो भी, क्योंकि हिंदुस्तान में सन और सोलर एनर्जी बहुत मिलती है, बिल्कुल उसकी अभी लागत ज्यादा है, बट कोशिश ये है हमारी कि अगर हमारे को सब्सिडीज मिल सके या कोई प्रोसेस आ सके जिसकी वजह से हम ये बना सकें और इसको ऑफ ग्रिड ले जाएं, तो वो बेनिफिट होगा। ओके। तो जैसे आपने जैसे सोलर की बात की, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में मुझे लगता है कि मैक्सिमम एक्सपेंसेस हमारे जो हैं बिल्कुल जी वो जाते होंगे इसमें, बहुत जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वेरी भी करती रहती है, मैं एक छोटे से कस्बे में हूँ, बिजली जाती रहती है आती रहती है, तो हमारा फ्यूल कॉस्ट भी काफी हाई हो जाता है। अगर हम हमारे को अगर हम सोलर पे जा पाएंगे तो कम से कम 20-22% कॉस्ट हमारा ऑपरेशनल और कम हो सकता है। ओके। अभी जो हमारी कॉस्ट आती है, जो लागत आती है इसमें, वो आपके ऑर्गेनिक से थोड़ी कम है, लेकिन जो हमारे नॉर्मल क्रॉप्स हैं, जो हमारी कन्वेंशनल कृषि है, उससे करीब 40-50% ज्यादा है। बट अगर हम ये कॉस्ट और कम कर पाए, जो हम स्केल पे कर सकेंगे, तो हमारे को जो प्रोडक्ट मार्केट में नॉर्मल ले जाना पड़ेगा वो भी हम केमिकल फ्री कर सकते हैं। तो आज हम कह सकते हैं कि रेड वाटर फार्म से जो भी प्रोड्यूस बाहर जाता है वो ऑर्गेनिक जाता है। हम कह नहीं सकते हैं ऑर्गेनिक जाता है, उसका कारण है क्योंकि जो ऑर्गेनिक का प्रोसेस है जी, वो सॉइल से जुड़ा हुआ है जी, और क्योंकि हम सॉइल में नहीं करते हैं इसीलिए हम ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे फार्म का कोई भी प्रोड्यूस और कोई भी जैविक प्रोड्यूस अगर आप दोनों लैब में टेस्ट कराएं, तो मैं ये आसानी से कह सकता हूं कि हमारा ऑर्गेनिक से भी बेहतर होगा। तो हम इसे केमिकल फ्री कह सकते हैं, केमिकल फ्री, रेजिड्यू फ्री, ये सारे लैंग्वेज है, टर्मिनोलॉजी है जो आज यूज हो रही है, राइट, क्योंकि हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ही रहेगा, जो डीएम महोदय की देखरेख में क्लस्टर आपके सौजन्य से और आपके साथ मिलके जो यहाँ के लोकल किसानों को, छोटे मध्यम वर्ग के किसानों को इन्वॉल्व करके, और जो क्लस्टर यहाँ डेवलप किया जा रहा है हाइड्रोपोनिक्स का, उसको आप कैसे देखते हैं कि वो किसान की क्या कायापलट कर सकता है यहाँ? क्या उसकी जो इनकम है वो वाकई में मल्टीपल
फोल्ड्स बढ़ेगी जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है, तो वो क्लस्टर कैसे हेल्प करेगा जो नया क्लस्टर हाइड्रोपोनिक्स का डीएम साहब की देखरेख में भी बन रहा है कोटा बाग में? सो आई थिंक हमारे डीएम सर की विजन बहुत ही बढ़िया है, और जब वो मेरा फार्म आए थे देखने और उनने पूछा मुझसे, तो मैंने उनको यही कहा था कि ये सिस्टम जो हमारे को हमने इकट्ठा किया है, इसमें कई अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो इकट्ठे चलने चाहिए, और प्रशंसनीय की बात यह है कि उनने वो सारे सिस्टम्स इकट्ठे करके ये पायलट शुरू करवाया है, और मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ उनके साथ। मैंने 2 कंडीशन उनके साथ रखी थी। पहला कि मैं सिर्फ पॉली हाउस बना के नहीं चले जाऊंगा, मैं 12 से 18 महीने किसानों के साथ काम करूंगा, जिससे कि वो भी ये सिस्टम आसानी से चला सके। तो उसका जो लेवल है उसमें अब जो मैं समझता हूँ, पहली चीज तो ये होगी कि किसान के पास एक नॉलेज और नई टेक्निक आएगी, नो हाउ मिलेगा। और जब भी किसी को ग्रोथ चाहिए होती है, बढ़ोतरी चाहिए होती है, हमारे को अपने आप को स्किल करना पड़ता है, और मेरे ख्याल से वो सबसे पहला स्टेप है इन किसान के लिए। दूसरी चीज उनके साथ मैंने ये शर्त रखी थी कि हम औरतों को इसमें आगे लेके आएंगे, और उनने वो भी अग्री किया था, क्योंकि जो मैंने देखा हुआ है और जो मेरी समझ है वो है कि जब औरतों को जब आप सिक्योरिटी दे देते हैं और उनको स्किल देते हैं, तो वो उसको कभी भूलते नहीं है और उसको आगे बढ़ाते हैं, और अपने साथ फिर और लोगों को भी जोड़ते हैं। तो मैं इसको एक्चुअली एक मूवमेंट की तरह से देखता हूँ। तो इस प्रोसेस में हमने जो उनको पॉली हाउसेज उनके डेवलप करवा रहे हैं, और उसमें जो प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, वो हमारे रेड वाटर फार्म की तरफ से जो मार्केट सिस्टम है उसको एनालाइज करके ही कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी कुछ भी उगा लो, हम उनको मार्केट की डिमांड से लिंक कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, जिससे कि उनका जो भी प्रोडक्शन होगा वो डायरेक्टली मार्केट में एक्चुअली प्री सोल्ड हो सकता है। क्या बात है। तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक आर्थिक बेनिफिट मिलेगा वो भी गारंटी हो जाता है एक तरह से। बहुत बढ़िया। तो हमारी पहल ये है कि उनको वो प्रोड्यूस नया स्किल भी ले और प्रोड्यूस वो करें जिसके लिए मार्केट में डिमांड हो, और जो उनको लागत जो वो लगा रहे हैं वो एक तरह से इनकम गारंटी हो जाए। ये इनकम इस स्पेस में अगर आप देखें तो कम से कम 3 से 5 गुना हो सकती है। जो हमारी डबलिंग का है उससे भी मैनीफोल्ड हो सकती है। उससे भी मैनीफोल्ड हो सकती है अगर वो ठीक से कर पाएं और उनको डायरेक्ट मार्केट लिंकेज मिल जाए। बहुत बढ़िया। और हमारी कोशिश वहीं से आएगी इस प्रोसेस में। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं मेरी तरफ से आपको, कौशल्या जन कल्याण समिति की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके इस कार्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा भी प्रयास रहेगा कि जो भी सहयोग आपको, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर से जोड़ने से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी तरीके की सरकारी योजना को आप तक पहुंचाने का हो, जो भी सहयोग आपको कौशल्या जन कल्याण समिति के माध्यम से आपको हम सुनिश्चित करते हैं कि जो आपके इस मुहिम में, आपकी इस पहल में हम आपके साथ हैं। और अगर हमारा फार्मर खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा, हमारा देश खुशहाल होगा तो हमारी सृष्टि खुशहाल होगी। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और उन्होंने हाइड्रोफोनिक्स पर काम कर रहे किसान अनुभव दास का उत्साहवर्धन किया। हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे CHO RK सिंह जी आज हमारे समक्ष यहाँ नौदा गांव कोटा बाग में रेड वाटर फार्म्स विज़िट करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो फार्मर का फार्म आपने विज़िट किया, जो हमारा हाइड्रोपोनिक और एक्वापोनिक फार्म है, तो इस पे आप कुछ थोड़ा सा हमें अपने विचार प्रकट करें कि आपको कैसा लगा है विज़िट करके। फार्म पर जितना भी कार्य हुआ है उत्कृष्ट क्वालिटी का है। इस फार्म पर आकर मुझे लगा कि मैं परिकल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस तरह का कार्य यहाँ पे किया गया है। एक्वापोनिक से लेकर हाइड्रोपोनिक विधि के द्वारा ऑर्गेनिक सब्जियाँ, वो भी यूरोपियन वेजिटेबल्स, जिनकी बाज़ार में बहुत कीमत है, बल्कि हम ये कहेंगे कि आपूर्ति भी हम नहीं कर पा रहे हैं,
उनको इनके द्वारा पैदा किया गया है। और दूसरा, इनको पैदा करने के बाद सीधे मार्केट से जोड़ा है। तो जोड़ने के बाद ये जो इनका जो कार्य है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये अन्य फार्मर्स के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा। निश्चित रूप से इससे और फार्मर जुड़ेंगे और वो भी इस टेक्निक का लाभ उठाकर अपनी आजीविका का जो है, जो उनका जो आमदनी का जो एक स्रोत है, उसमें अपनी बढ़ोतरी करेंगे। साहब, आपके विज़न पे, हमारे डीएम साहब के विज़न पे जो आप क्लस्टर यहाँ डेवलप करा रहे हैं, इसमें करीब 25 से 30 परिवार और लाभान्वित होंगे और इस टेक्निक को सीखेंगे, उस विषय में आपका क्या विज़न है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। बहुत बढ़िया प्रयास है डीएम सर का, और उनके द्वारा इस कोटाबाग विकास खंड को हाइड्रोपोनिक के रूप में विकसित कर एक यूरोपियन सब्जी पैदा करने का एक क्लस्टर बनाने का उनका एक सपना है। और उसके तहत उन्होंने जायका परियोजना के अंतर्गत भी 600 पॉली हाउस रखे हैं, जिसमें से अकेले हम इस ब्लॉक में 150 से अधिक पॉली हाउस इसी हाइड्रोपोनिक विधि से लगाने का प्रयास करेंगे। सर से बात हुई है और निश्चित रूप से 150 लोग हम इसमें जोड़ेंगे, और उनको देखी फिर कुछ और भी फार्मर्स उससे जुड़ेंगे। तो एक शुरुआत बहुत बढ़िया है, अच्छी शुरुआत है। हमारे नैनीताल जिले का सौभाग्य है कि आर.के. सिंह जी जैसे कर्मठ, जुझारू और बहुत ही डेडिकेटेड और मेहनती CHO जो है हमें मिले। और मैं, क्योंकि सर का काम जो है पिछले, अभी सर को 2 ही महीने हुए हैं हमारा जिला ज्वाइन किए, लेकिन इन 2 महीनों में जो कार्य सर ने किए, चाहे वो एप्पल मिशन में हो, चाहे वो किवी में हो, क्योंकि हमारी संस्था कौशल्य जन कल्याण समिति जो है रेगुलर ही फार्मर्स के विषयों को लेकर जो है साहब से संपर्क में रहती है, और जो भी विषय ऐसे किसानों के आते हैं हम CHO साहब के संज्ञान में लाते रहते हैं। और किसानों का तुरंत हमने देखा कि जितनी स्पीडीली सर ने हमारे फार्मर्स की समस्या का समाधान किया, इससे पहले तो हमने इतनी स्पीड में काम नहीं देखा। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, ऐसे ही हमारे स्टेट की, हमारे ज़िले की सेवा करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।